इतवार को होने जा रहा है सबसे बड़ा मुकाबला। जब हमने पहला टाकरा किया था उस वक्त ही कहा था कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा। उस वक्त भजी भाई कह रहे थे कि ये आप बहुत दूर की बातें सोच रहे हैं, मगर पाकिस्तान और भारत का फाइनल होने जा रहा है। टॉप 5 बैट्समैन देखें इस चैंपियंस ट्रॉफी के तो उसमें से 3 भारत के हैं। टॉप 5 बॉलर्स देखें इस चैंपियंस ट्रॉफी के तो उसमें से 2 पाकिस्तान के हैं। टॉप 5 बैट्समैन में कोई पाकिस्तानी नहीं, टॉप 5 बॉलर्स में कोई इंडियन नहीं, तो मुकाबला किसका होगा? क्या पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का और भारत की बैटिंग लाइनअप का, या फिर क्योंकि पाकिस्तानी बैटिंग को परफॉर्म करना है, किसी भी तरह 300 के आसपास रन्स करने हैं, चाहे पहले बैटिंग करें या फिर अगर हमारे बॉलर्स उन्हें कर्टेल कर लें तो बाद में बैटिंग कर रहे हो, तो मुकाबला असल में क्या भारत की बॉलिंग का और पाकिस्तान की बैटिंग का होगा। और क्योंकि हम जीतने जा रहे हैं इतवार को, तो उसके बाद उस वक्त भारत में क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली स्टूडियो में श्वेता सिंह मौजूद हैं और उनके साथ अजहर भाई हैं, और साथ में लंदन में विक्रांत भाई मौजूद हैं, विक्रांत गुप्ता साहब, और साथ में सारू गंगुली दादा और हरभजन सिंह मौजूद हैं। इस पूरे पैनल के साथ हम बात करेंगे। पाकिस्तान में मेरे साथ वसीम भाई मौजूद हैं, हमारे साथ यूसुफ भाई मौजूद हैं और सिक्कू भाई मौजूद हैं। ये पूरा का पूरा पैनल आज टाकरा में आपसे बात करते हुए आपको बताएगा कि इतवार को असल में पाकिस्तान कैसे जीतेगा। विक्रांत भाई मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं और भजी भाई के लिए सवाल लेके आ रहा हूं। भजी भाई, मैंने कहा था पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा, आपने कहा कहां दूर दूर की सोच रहे हो। देख ले, हो गया। आधी बात सही साबित हो गई मेरी, मान ले, आधी आज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल, आज तक की जो बातें आपने की थी वो तो बिल्कुल सही हो गई। आगे वाली बात पे मैं अभी भी नहीं मान रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को बीट कर देगा, बट यस कि जो आपने कहा था कि पाकिस्तान इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के सामने आई है, ऊपर आई है, हैट्स ऑफ टू देम। बट मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि अब तक की आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई है और आगे अब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि संडे को हम संडे मनाएंगे और आपके साथ मनाएंगे, बट इंडिया की जीत का संडे। बड़ी भाई हम जीत रहे हैं इस दफा। साहब दादा भी है, दादा से कुछ सवाल। जी, मैं दादा से जरूर बात करना चाहूंगा। दादा, जबरदस्त खेल रही है इंडियन टीम और आपकी ऑल द बेस्ट, और जो बेहतर टीम होगी वो जीतेगी। क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। बिल्कुल। और दादा, आपसे भी आपने कमेंट्री में भी पाकिस्तानी टीम के लिए भी अच्छी बातें की। भारतीय टीम बड़ा जबरदस्त खेल रही है, बहुत ही अच्छा खेल रही है, बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत अच्छी है। अब मसला यह है कि टॉप 5 बैट्समैन में 3 भारत के हैं और टॉप 5 बॉलर्स में 2 पाकिस्तानी हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी बॉलिंग थोड़ा सा टफ टाइम दे सकती है या एक अच्छा मुकाबला हो सकता है? बहुत ही अच्छी फॉर्म में भारत की टीम, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, बिल्कुल अच्छा मुकाबला हो सकता है। और मैं आप सबको दाद देना चाहता हूं कि मैंने पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत पास से देखा है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने, श्रीलंका के सामने और फिर इंग्लैंड के सामने जो क्रिकेट खेली है वो लाजवाब है। और मैं और ज़्यादा उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में वो क्रिकेट खेलते हैं, आपने कहा था, याद है मुझे, पहले मैच होने से पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान की टीम को पता नहीं वहाँ पे अपने इंटरनेशनल होम मैचेस कब होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़के अब फाइनल पे पहुँचे। इंग्लैंड को तो उन्होंने, जिसे कहते हैं ना हमारे शब्द में, धो डाला, वही उन्होंने किया है। और मैं मैच में कमेंट्री कर रहा था, आपकी फील्डिंग, आपकी तेज गेंदबाजी, वो जो आपके हसन जो है ना, यंग बंदा, उसकी जो एनर्जी है वो इन्फेक्शियस है ग्राउंड पर और वो पूरा टीम को उठा के लाता है। सरफराज ने बेहतरीन कप्तानी की है। एक तो उन्होंने खुद अपने कंधों पे अपने बल्लेबाजी से आपकी टीम को श्रीलंका के सामने जिताया और उसके बाद बेहतरीन कप्तानी करके उन्होंने इंग्लैंड को हराया। उनकी बॉलिंग चेंजेस, उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत बेहतरीन था उस मैच में। तो मैं समझता हूं कि बहुत खुशी हुई देख के, पाकिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेला है, पाकिस्तान के गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी की है। आपकी यंग रुमान रईस को देख लिए, पहला मैच, बड़े मैच, और इतनी अच्छी गेंदबाजी। बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को 40 से 46 ओवर तक उन्होंने चौका या छक्का मारने नहीं दिया और ये बहुत अच्छा लगा देखकर उस पिच पे। बड़ा मैच होगा। भारत के बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी खेल रही है, रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, विराट कोहली हो, आपके गेंदबाज भी अच्छे, आपके बल्लेबाज भी अच्छे खेले हैं। फ़खर जमान जो ओपन किए हैं वो खुल के खेलते हैं, तो कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ और विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी भारत को हराने के लिए ओवल में। पाकिस्तान ने अभी तक ओवल में एक मैच खेला नहीं है, भारत लगातार 2 मैच खेला है उस कंडीशंस पे। लेकिन आपका बेस्ट क्रिकेट है अभी तक,
जो आपकी खुशी की बात है कि आप अगर साउथ अफ्रीका के सामने देखेंगे, श्रीलंका के सामने देखेंगे या इंग्लैंड के सामने देखेंगे, आपकी क्रिकेट इंप्रूव होती गई है। मैं वसीम भाई से यही जानना चाहता हूं कि आमिर सुहेल साहब चाहते क्या है, क्योंकि जब से अपने इंग्लैंड में ये सुना, हरभजन भी कह रहे हैं, दादा भी कह रहे हैं, मतलब ये चाहते क्या है? क्या वो इस बात से खुश नहीं है कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची है? क्यों लड़कों को जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं उनको अभी से वो डराना शुरू कर रहे हैं? वसीम भाई। Hi विक्रांत, hi दादा, hi भज्जी, if Ajju is there, hi Ajju and hi everyone else जो पैनल में पाकिस्तान से है, यूसुफ, सीखू भाई और शोएब। खैर, there is no point talking about him. Let's talk about Pakistan India. That matters to me a lot more. I think पाकिस्तानी टीम को भी ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए. Concentrate on the game on the 18th. पहले तो दोनों मुल्कों को मुबारक। इंडिया तो फेवरेट था कि फाइनल में आएगा, पाकिस्तान ने सरप्राइज़ किया सबको, हमें भी किया और आई थिंक पूरी नेशन को किया है और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को किया। जिस तरीके से जैसे सौरभ अभी दादा बता रहे थे कि कैसे साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, कैसे इंग्लैंड को उन्होंने इंग्लैंड में उनके होम ग्राउंड में मारा, जो कि इंग्लैंड टीम फेवरेट खिलाई जा रही थी। तो अंडर प्रेशर ये किसी के साथ भी हो सकता है, स्पेशली नॉकआउट गेम्स में। मैं एग्री करता हूँ सौरभ के साथ कि पाकिस्तान रियली हैव टू प्ले देयर ए गेम अगेंस्ट इंडिया इन एवरी डिपार्टमेंट, नॉट जस्ट इन बॉलिंग, नॉट जस्ट इन बैटिंग, फील्डिंग में भी कोई कैच ड्रॉप कर नहीं सकते, बिकॉज ऐसे बैट्समैन हैं इंडिया के जो अभी नाम बताए हैं। शिखर अच्छी फॉर्म में है, रोहित एंड कप्तान हिमसेल्फ, फिर उसके बाद सारी उनकी टेल भी लंबी है। मैं टेल से मुराद उनके ऑलराउंडर भी बड़े अच्छे हैं, पांड्या, दिस यंग बॉय, वेरी वेरी इंप्रेसिव। सो पाकिस्तान को एक गेम खेलनी पड़ेगी, बट एज वी ऑल नो एक्स क्रिकेटर्स कि इट्स अ नॉकआउट गेम, इट्स अ फाइनल में फेवरिज्म फ़र्क पड़ता है, मगर थोड़ा सा प्रेशर अगर किसी भी टीम पे पड़ जाएगा तो आई थिंक पलड़ा भारी उस टीम का हो जाता है। आई थिंक यहाँ पर नफ्सियाती जो साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होगा वो टीम जीतेगी, बट इंडियन डेफिनेटली गोइंग इन आर फेवरेट्स। बट द वे पाकिस्तान, मैंने जब पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता तो मैंने लिखा, एक ट्वीट किया कि पीकिंग एट द राइट टाइम। तो बड़े मुझे मेरे नेबरिंग मुल्क से, इंडिया से बड़े मैसेजेस आए कि क्वेश्चन मार्क, हा पीकिंग एट द राइट टाइम। नाउ हा टू यू गाइज, पाकिस्तान आर इन द फाइनल अगेंस्ट टॉप टीम इन द वर्ल्ड, इंडिया। सो यार आई थिंक एक मेरी रिक्वेस्ट हम सबसे है, क्रिकेटर्स से, पाकिस्तानी भी, मेरे सारे दोस्त इंडिया में, सौरभ, अज्जू, विक्रांत, भज्जी, कि सोशल मीडिया पे हम लोग जब सेंसिबल बातें लिखेंगे ना टुगेदर, तो फिर लोग फॉलो करेंगे। कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, इकट्ठे रहते रहे हैं, इकट्ठे एक दूसरे को, एक जैसे कल्चर है। अगर हम सेंसिबल तरीके से बात करेंगे सो पीपल विल फॉलो अस। एंड ऑफ द डे, लाइक आई सेड प्रीवियसली, इट्स ओनली अ गेम। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ तो ये जो पूरा पैनल है, भारत से भी और पाकिस्तान से भी, ये सारे के सारे बात भी कंस्ट्रक्टिव करते हैं। हमारा तो पिछला टाकरा भी बड़ा अच्छे नोट पर हुआ था। अजहर भाई, पाकिस्तान की बॉलिंग में जो गुड लेंथ बॉल है उस पर हमने देखा कि रन्स भी स्कोर किए, अगली टीम फ्रस्ट्रेट हुई, रन्स रोके, अगली टीम फ्रस्ट्रेट हुई और फिर आउट हुए। मगर भारत के सारे खिलाड़ी गुड लेंथ बॉल को अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक को रोटेट भी करते हैं, कोहली हो, धवन हो। पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे स्ट्रगल करेंगे अगर इसी लाइन लेंथ के साथ पाकिस्तानी बॉलिंग करते हैं जो पिछले मैचेस में की? नहीं, देखिए, जैसा सब लोग ने कहा है कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी तरह से आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू जो परफॉर्मेंस होता है उसमें ऐसा खेलना पड़ेगा। अगर भारत के बैट्समैन बहुत अच्छे, अगर आप देखेंगे तो हमारी टीम ओवरऑल बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में कई दर्जे आगे है। बट लेकिन जैसा हर लोग कह रहे हैं कि बॉलिंग, देखिए, पाकिस्तान को बॉलिंग अच्छी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर कहीं बॉलिंग अच्छी नहीं करें तो फिर भारत से उनको भी कंपटीशन में भी रहना, एक रन में रहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जैसा वसीम ने कहा कि ए नंबर की क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ उसे ए नंबर से भी और ज़्यादा खेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत की टीम अब इस फॉर्म में है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। बट लेकिन मैं ये दाद दूंगा कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारत से हारने के बाद उन्होंने बहुत अपने आप को पकड़ा और अच्छा तरीके से खेला, और उनको आपके जो प्लेयर्स ही है, जो प्लेयर्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, वरना के ऐसी बातें करें। ऑलरेडी आपने ऐसी बात करके आप प्लेयर्स को अंडर प्रेशर डाल दिया है, तो अभी ऑलरेडी उनको खेलने का एक प्रेशर है, उसके ऊपर से अब ये कमेंट्स का भी एक प्रेशर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर उस दिन प्रेशर अगर नहीं ले पाएंगे तो मैंने समझता हूँ कि आगे बढ़ पाएंगे। जी श्वेता, आप देखिए ना, हर बार जब भी ये मुकाबला होता है, प्रेशर आप कितना भी हटा लें, किसी न किसी तरह का प्रेशर तो रहेगा ही। इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ, कल दादा हमारे साथ जब क्लोज ऑफ प्ले पे, जब इंडिया बांग्लादेश मैच के बाद हम बातचीत कर रहे थे, तो वो कह रहे थे और सब इस बात पर आम राय थे कि 70% इंडिया, 30% पाकिस्तान, ये चांसेस होंगे इस मुकाबले में। क्या मैं आपके स्टूडियो से जान सकती हूँ कि वहां पर वसीम भाई, सिकंदर बख्श साहब, ये सब क्या कह रहे हैं, कितने चांसेस वो दे रहे हैं? क्या वो 50-50 मान रहे हैं या इंडिया को एडवांटेज दे रहे हैं? सिकू भाई,
क्या कह देखें मैं 50-50 चांस दे रहा हूँ। ये एक नया गेम होगा या नया मैच होगा, हम सारे क्रिकेटर्स इस बात पे बिलीव करते हैं। जब एक मैच शुरू होता है, चाहे कोई टीम कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, वो मैच का पहला दिन होता है और वो जो टीम अच्छा खेलेगी उस दिन उसका कामयाबी होगी। मैंने जो कल पिच देखी थी वहाँ पर जो, वैसे मैं ऑलरेडी कह चुका था कि बांग्लादेश की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि उनकी बैटिंग है। उन्होंने बॉलिंग मज़ेदार नहीं की है। हमारे बॉलर्स को इस किस्म की पिचेस सूट करती हैं जो कि ड्राई कंडीशंस हों। हमारे जो बॉलर्स रिवर्स स्विंग पर थोड़ा डिपेंड करते हैं वो उसके ऊपर अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो अभी से ये कह देना 80-20, मैं इस बात पर एग्री नहीं करता। मैं उस दिन की बात करूँगा। अगर सरफराज ने जो कुछ गलतियां पहले मैच में छोटी मोटी की थी वो नहीं करेगा, जो उसके बाद उसने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव किया है, वो उसी तरह अगर अटैक करेगा इंडिया के ख़िलाफ़ और जिस तरह अपने बॉलर्स की अच्छी यूटिलाइजेशन होगी तो वी विल गोइंग टू सी अ गुड मैच, अ वेरी गुड मैच। आई एम श्योर पाकिस्तान, जो भी लोग मैच देख रहे होंगे, उनको एक सही मुकाबला करता हुआ दिखाए। यूसुफ भाई, आप क्या जवाब देंगे श्वेता के सवाल का? क्या चांसेस आपको लगते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग, इन दोनों का अगर मुकाबला हो रहा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडिया की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है, हमारी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। दोनों ने इसी की वजह से फाइनल में जगह बनाई है क्योंकि इनकी बैटिंग टॉप क्लास है, सारे टेक्निकल साउंड प्लेयर हैं। इसी तरह हमारी बॉलिंग ही ऐसी है, टेक्निकल साउंड है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करती हुई आ रही है जिसकी वजह से हम जीते हैं। तो ये बात सही है कि एक नया मैच होगा, प्रेशर गेम है, जो उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलेगा। दोनों टीमों को A क्लास प्लस A खेलनी पड़ेगी। अगर इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएगी तो वो भी अंडर प्रेशर आएंगे, वो भी मैच हार सकते हैं। तो दोनों तरफ ये बातें हैं। ये कहना मेरा ख्याल है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा 70-30। मेरा ख्याल है कि मैच होने दें और मैं उम्मीद करता हूँ बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। दोनों टीमें अच्छा खेल के ऊपर आई हैं और दोनों टीमों को गुड लक है। दोनों टीमों में जो ज़्यादा अच्छा खेलेगा, प्रेशर हैंडल करेगा। ये प्रेशर गेम है। इंडिया पाकिस्तान की गेम जो होती है हमेशा प्रेशर होती है। पास में हमारी टीम बहुत बड़ी होती थी, इंडिया से हम कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं जीते क्योंकि प्रेशर होता है। जो उस दिन प्रेशर को हैंडल करता है वो जीत जाती है। हो सकता है, अल्लाह करे, मेरी तो ये विश है कि हमारी टीम जीते, उनकी ये विश होगी कि उनकी टीम जीते। ये बचपन से हमने सुना है कि हिंदुस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन क्या आज की तारीख में ये सच है? दादा इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई आज भी इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का कंपटीशन है? क्योंकि अभी तो लग रहा है जैसे इंडियन टीम एक पूरी यूनिट है। और उसमें अगर दादा आप ऐड कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग कार्डिफ जो कि शायद वाहिद वेन्यू था जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिली है, और अब आप ओवल में खेलेंगे जहां पर मुझे लगता नहीं कि तेज गेंदबाजों को इतनी मदद मिलेगी। उससे बढ़िया बैटिंग विकेट इंग्लैंड में है नहीं। तो वही जो वो पोटेंशियल, उसी तरह से वो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज आपको ओवल में दिखेंगे। नहीं, बिल्कुल दिखेंगे क्योंकि ओवल में बाउंस है उस पिच पे, और नया पिच होगा संडे को, पता नहीं कितने घास रखेंगे, कितना हरा होगा। तो जब तक पिच नहीं देखेंगे आप कह नहीं सकते कि तेज गेंदबाजों को कितना हेल्प मिला। और कार्डिफ में भी फ्लैट विकेट था। पाकिस्तान ने जब बल्लेबाजी की उन्होंने आसानी से 215 रन बनाए 2 विकेट खोकर। पाकिस्तान की जो तेज गेंदबाज है उनके पास पेस है। अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ पाकिस्तान की तेज गेंदबाजों ने रिवर्स स्विंग की है पिछले मैच कार्डिफ में। तो मैं समझता हूँ जो उन्होंने कहा कि भारत के बल्लेबाजी और पाकिस्तान की गेंदबाजी, ये तो है ही, ये दोनों के स्ट्रेंथ्स है, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट भी अच्छा खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अच्छी फील्डिंग भी की है कार्डिफ में, बार भारत के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी भी की है। जसप्रीत बुमराह ने शायद इस समय डेथ में शायद सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, और मैं समझता हूं कि तीनों एस्पेक्ट्स है जो गेम के वो अच्छे खेलने पड़ेंगे। और पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी करना, अच्छा बल्लेबाजी करना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि भारत, देखिए, अगर आपके तेज़ गेंदबाज 250-260 पे आउट करते हैं भारत के इस बल्लेबाजी को, तो पाकिस्तान को वो रन बनाने हैं। और अगर पहले बैटिंग करते तो वो रन बनाने पड़ेंगे अपने तेज़ गेंदबाजों को एक टोटल देने के लिए। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल एस्पेक्ट से फाइनल जीता जाता है। और मैंने पाकिस्तान का जो मैच देखा कार्डिफ में, उन्होंने सब एस्पेक्ट्स अच्छे किए। और सबसे जो अच्छी बात है फील्डिंग। फ़खर जमान ने जो कैच पकड़ा मोइन अली का, शायद इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन कैच होगा। एंड में आप जब देखेंगे, जब आखिरी मैच के बाद जब बेस्ट कैचेस दिया जाएगा, शायद वो सबसे बेहतरीन कैच होगा इस टूर्नामेंट का। तो 70-30 तो मैंने इसलिए कहा, ठीक है मैं 50-50 पकड़ लेता हूँ। 70-30 इसलिए कहा मैंने क्योंकि 20 थोड़ा सा हमारी तरफ खींच लिया मैंने, लेकिन आप कह रहे हैं तो 50-50 चलिए। दादा बहुत अच्छे लग रहे हैं आप ये बात करते हैं। इंडिया की बैटिंग की बड़ी बात यह है कि हर मैच में रन बनाए हैं। भारत जो मैच हारा भी था उसमें भी 320 रन भारत ने बनाए थे।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। इस टूर्नामेंट की बात करें या इससे पहले थ्रू आउट द ईयर जो क्रिकेट खेली है इंडियन टीम ने, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी बहुत ज़बरदस्त रही है। और कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान कोई मैच में जीतना है या अच्छा करना है तो उनको ये ऊपर के 3-4 बैट्समैनों के साथ लड़ना पड़ेगा, उनको आउट करना पड़ेगा। नहीं तो हम 300-325 रन अगर बना देंगे एक बार तो फिर पाकिस्तान बहुत अंडर प्रेशर आ जाएगी। और मुझे लगता है कि जैसे बाकी यूसुफ ने भी बात की है, दादा ने भी बात की है, पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है और बड़े ज़बरदस्त तरीके के बॉलर निकाले हैं। वर्ल्ड क्रिकेट को इतने बड़े बड़े बॉलर दिए हैं और आज भी यंग जो टीम है इसमें भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं। हालांकि पंजाब और पाकिस्तान बिल्कुल पास पास में है। पंजाब, जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता हूँ मैं हमेशा फास्ट बॉलर ढूंढता हूँ, मेरे इर्द गिर्द कोई दिखता ही नहीं है। तो ये आप पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूस करते हो। वेरी वेल डन टू दैट। और कहीं ना कहीं बट इंडिया को मैं कहूँगा कि एडवांटेज है इस गेम में, क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और इस बैटिंग को लेकर वसीम भाई ये 300 रन अगर हो गए तो हमारी बैटिंग के लिए बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान क्या करे? रुमान रईस ने भी डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की है। आमिर अनफिट से अगर फिट हो जाएं, पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करे कि 300 से कम में भारत को आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने अभी तक 300 रन बनाए नहीं इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, उसका एक ही तरीका है शाहजेब। उसका तरीका ये है, जैसे अभी भज्जी कह रहा था कि इनकी इंडिया की बैटिंग, भज्जी नहीं सारी सबको पता है, हम क्रिकेटर्स को जो ये चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल से इंडियन बैटिंग देख रहे हैं कैसे फ्लरिश कर रही है, कैसे कंसिस्टेंट है। दे गॉट द हैंग ऑफ इट। प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के तो प्रॉब्लम कह रहे हैं, जो 2 उनके अच्छे मैचेस थे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ, ये कहाँ पे जीते पाकिस्तान? एक तो बॉलिंग पहले की और दूसरा मिडल में विकेट्स ली। 10 ओवर के बाद 15 ओवर के बाद पार्टनरशिप लगी थी जहाँ जो रूट को आउट किया शादाब ने, फिर उसके बाद हसन अली आया और वक्तन विकटें लेते गए। ऐसे ही अगर विकटें मिलती गई तो चांस प्रेशर डाल सकते हैं इंडिया पे। अगर विकटें ना मिली 10 से 40 ओवर तक तो वो आराम से 300 प्लस करेंगे, बिकॉज उनको आइडिया हो गया हुआ है, उनको पता है कि कैसे बैटिंग करनी है। और वो स्पिनर को अंधाधुंध नहीं मारते, वो बना के मारते हैं, देख के मारते हैं, बड़े सेंसिबल है। मैं दादा से बड़ा पूछा कई दफ़ा, दादा आप स्पिनर को हर गेंद पे क्यों नहीं मारते? तो दादा ने मुझे आंसर आया कि वसीम भाई अगर हर गेंद पे मारूंगा तो बैट्समैन वो कप्तान चेंज कर देगा स्पिनर को। तो इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि एक तो हर गेंद पे लग नहीं सकता, और दूसरा इस तरीके से उनको मिल्क करना है कि एक तो बॉलर को पता भी नहीं लगे और थोड़ी देर बाद टोटल देखो, टोटल 200 प्लस हो जाता है। सो ये ज़्यादा डेंजरस है इंडिया की बैटिंग में कि वो बड़े काम तरीके से बैटिंग करते हैं। सो दैट्स द प्लस। और पाकिस्तान को विकेट मिलनी चाहिए, दैट्स द वन ऑप्शन दे हैव, द ओनली ऑप्शन इन माय ओपिनियन। दादा ये सच कह रहे हैं वसीम भाई? इतना स्मार्टली करते थे आप कि मारते भी इतना थे कि बस चेंज ना करते? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल वसीम भाई सच कह रहे, बिल्कुल वसीम भाई सच कह रहे। और हमने ना एक तो कि देखिए पहले आपने स्पिनर को जोर से मार दिया तो फिर वो वसीम वकार आ जाता था, तो उसको रोकना था पहले। और फिर शुरू में सकलेन को सिंगल खेलना था, क्योंकि फिर पाकिस्तान को लगता था नहीं एंड में वो दूसरा डालता है, तब नए दूसरा आए थे तो वसीम भाई के 2 ओवर पहले करा देंगे, क्योंकि एंड में वसीम भाई को वो 6 ही लगते थे। ओवर में 6 भी मुश्किल लगता था, इनसाइड एज लग गया, कहीं जूते पे लग गया तो वो भी 4-5 मिल जाते थे। सकलेन डालते तो ठीक है, कभी कभी आड़ा टेढ़ा लग गया तो 10 रन मिल जाते। तो ये सब सोच के खेलना पड़ता था। टाकरा में गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान भारत के मायानाज क्रिकेटर्स इस वक्त बात कर रहे हैं, बातचीत जारी रहेगी। इतवार को क्या होगा इस पर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टाकरे को आगे बढ़ाते हैं। इतवार के मैच के लिए सनसनीखेजी पाकिस्तान में भी है, भारत में। आगे बातचीत करते हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन की क्या स्ट्रेटजी हो, हैंडल कर सकते हैं कि 300 के करीब रन्स ले जाएं अगर पहले बैटिंग कर रहे हो, या बाद में चेस कर सके? देखिए करने तो पड़ेंगे आपको, इंडिया के खिलाफ इतने रन्स करने पड़ेंगे। 280, 290, 300 कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत टेक्निकल साउंड है, बहुत अच्छे तरीके से चलती है और विकेट नहीं देते और स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं स्पिनर्स पे। देखिए अगर दूसरी टीमें जो जिन 3 टीमों से हम जीते हैं वो मिडल में विकेटें दे देते थे, थ्रो कर देते थे। जॉनी बेस्टो बहुत सेट खेल रहा था इंग्लैंड का, 80 for 1 था, उसने एक बैड शॉट खेला, वो विकेट गई, उसके बाद लाइन लग गई उनको मुश्किल हुई। तो इंडियन टीम अगर आप देखें हमारे खिलाफ 40 ओवर्स तक उन्होंने 1 विकेट दी थी या 2 और 200 रन बनाए हुए थे।
तो लग रहा था कि हम उनको 260 270 में पकड़ेंगे, लेकिन उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है। यूवी आया नीचे, धोनी की अभी तक एक मैच में हमें बारी आई है। वो बहुत डेंजरस टीम है बैटिंग के हिसाब से, तो हमें बहुत अच्छा टोटल करना पड़ा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इंडिया की बॉलिंग 300 रन करवा भी सकती है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 1.5 ओवर पहले 326 करवाया है। और मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जाता है इंडिया के खिलाफ कि उनकी बॉलिंग। यूसुफ भाई, लेकिन वो 300 रन बनाएगा कौन? यूसुफ भाई, अगर 300 रन मैंने वही कहा है कि अगर पाकिस्तान 300 करता है, अच्छा, हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है मिडिल ऑर्डर में, हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि दादा ने ना बहुत जल्दी भारत के कोच की मीटिंग करने जाना है, तो दादा के पास वक्त कम है। लेकिन आजकल क्योंकि भज्जू जुमले बहुत चल रहे हैं, तो एक दादा को और वसीम भाई को एक जुमला सुनाना चाहते हैं जो ट्विटर पे बहुत चल रहा है, और दोनों का रिएक्शन। वो कहते हैं ना कि वो विराट की बेबी को बेस पसंद है, तो विराट को चेज पसंद है। चेज में मास्टर है। वसीम भाई, आपके और दादा दोनों के लिए सवाल है। देखिए, दोनों टीमें चेज ही करेगी। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट अब देखेंगे, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंग्लैंड के सामने टॉस जीत के उन्होंने गेंदबाजी की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 250 के अंदर रोके और फिर उस रन को बनाए। तो दोनों टीमों को चेस पसंद है, और विराट को तो ज्यादा ही पसंद, विराट को तो पसंद है। पाकिस्तान भी उस तरीके से क्रिकेट खेलेगा, तो जो टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करेगा ओवल पे। और विराट की बल्लेबाजी बेहतरीन, 8000 रन कर चुके हैं, सबसे तेज वर्ल्ड क्रिकेट में। तो मैं समझता हूं कि अभी तो 30 साल भी नहीं हुए हैं विराट कोहली, तो लंबा क्रिकेट पड़ा है उनका, बहुत रन बनाएंगे और क्लास प्लेयर है। जब खेलते हैं तो बहुत मजा आता है। देखिए वसीम भाई, शायद आप आज ये चाहते होंगे कि अगर आप उस जमाने में विराट खेलते उनको गेंद करते। इसके 8000 रन हो भी गए हैं विक्रांत, अभी तो कल की बात थी लगता है जी। 28 साल के, 4 साल पहले में, 28 साल की उम्र में 8000 हो गए। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। आई नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। अगर आपने मेरे से विक्रांत क्वेश्चन पूछा आपने क्वेश्चन पूछा अगर मेरे दौर में खेलता, हमारे दौर में, तो क्या करता। वो मुश्किल बैट्समैन है, नो डाउट मुश्किल है, मगर हर बैट्समैन का अच्छा पैच भी आता है, वीक पैच भी आता है। सो एज अ बॉलर यू हैव टू असेस देयर एंड देन। सो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि विराट को असेस करूं जब तक उसको बॉलिंग की समझ नहीं आती। मैंने आगे बाकी ग्रेट्स को बड़े बॉलिंग की है, अजरुद्दीन, दादा, राहुल द्रविड़, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उससे पहले वन एंड ओनली वन ऑफ माय फेवरेट्स कपिल देव, यू नो ऑल दीज, मोहिंदर अमरनाथ। सो हर बैट्समैन की डिफरेंट साइकी, डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट खेलता है। बट यस, विराट जब चेस करता है, मुझे याद है आई थिंक टिल लास्ट ईयर तक उसकी एवरेज इज लॉट मोर चेजिंग देन बैटिंग फर्स्ट। सो चेजिंग करना भी, बड़े अजीम बैट्समैन बैठे हैं, यूसुफ है, अजहर है, दादा है, चेस करने में भी एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है बैट्समैन को। माइंडसेट क्या होता है कि काम रहना है, हर गेंद पे चौका नहीं मारना, हर गेंद पे छिक्का नहीं मारना, विकेट पे रहोगे तो मैच जिताओगे, और ये आइडिया विराट को हो गया हुआ है। एक बात ऐड करना चाहता हूँ वसीम भाई, आपको यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि वसीम भाई, विराट कोहली का मुकाबला अगर आपसे होता तो मुझे लगता वो मुकाबला वाकई देखने लायक होता, क्योंकि आज की डेट में मैं भी खैर प्रेजेंट क्रिकेट आज भी खेल रहा हूँ। आप इतने बड़े बॉलर रहे हो, इतने सब अपने बैट्समैनों के नाम गिना दिए, सौरभ के, सचिन के, राहुल द्रविड़ के, बट कहीं ना कहीं इनको भी डर लगता था आपके सामने बैटिंग करने में, क्योंकि जितनी कला आप में थी और जिस तरीके से आप बॉलिंग करते थे, किसी को भी आउट करते थे। विराट का और मुकाबला वसीम भाई, एक बात है, बहुत अच्छा मुकाबला होता, और उसके लिए हम सब टिकट दे के टिकट खरीद के मैच देखने जाते, क्योंकि ये एक्चुअली मुकाबला था। अगर मैं कहूँ आमिर का मुकाबला विराट कोहली के साथ नहीं, विराट कोहली बहुत ऊपर है, बट ये विराट कोहली सामने वसीम भाई, वाह क्या मुकाबला। ये बात है। वैसे वसीम भाई एक बात बताइए, वसीम भाई आज तक मैंने वसीम भाई कभी देखा नहीं कि डेथ ओवर्स हो या कोई भी ओवर हो, बड़े से बड़े बॉलर को छक्के चौके पड़े। मुझे याद नहीं है, आपको खुद याद हो तो बता दें कि आपने कभी पिटाई खाई हो। ये कैसे मैनेज करते थे आप, चाहे डेथ ओवर्स हो, चाहे शुरू के 15 ओवर्स हो जिसमें फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, कभी आपको पिटते नहीं देखा? क्रिकेट बदल गई है, आई मीन काफ़ी बदल गई है, बल्ले हैवी आ गए हैं, बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हो गई हैं। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंडसेट बॉलर्स का थोड़ा बदल गया है। जब आप बचने जाते हो ना, यू नो आई यूज्ड टू एंजॉय, मी एंड वकार यूज्ड टू एंजॉय लास्ट 10 ओवरों में। हमें पता होता था कि मार पड़ सकती है, मगर हमें ज़्यादा ये पता था कि हमें विकेटें मिलने के चांस है, बिकॉज बैट्समैनों ने चांस लेना है। सो आई सपोज, आई थिंक कि जब आप T20 में या वनडे में आखिरी जब 5 ओवर आते हैं, तो बॉलर्स को सोचना चाहिए कि मैंने विकेट लेने जाना है, मुझे विकेटें मिलने के चांसेस है, बजाय कि आप
बजाय कि आप डॉट बॉलों के लिए जाओ, आप विकेट के लिए जाओ। ये माइंडसेट थोड़ा बदल गया बॉलिंग का आजकल के दौर में, इन माय ओपिनियन। जी अजहर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक ही बात कह रहा था। भज्जी जब बात कर रहे थे विराट कोहली और अगर वसीम बॉलिंग करेंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने वसीम और मेरा करियर दोनों साथ हुआ था, बट लेकिन मैंने सब में फास्टेस्ट स्पेल्स जो खेली है तो मैं समझता हूँ कि वसीम की खेली है। मुझे पता है, मैं काफ़ी 3-4 बार मुझे रिब में भी मार लगा था। मुझे याद है एक बार हम लोग जयपुर में खेले थे, जब उन्होंने मुझे रिब में मार लगा तो उन्होंने कहा कि जोर से लगी या नहीं, मुझे कहने लगे। बट मैं समझता हूँ कि आज लोग कह रहे हैं कि 140, 143 जब डालते हैं तो अरे 143, 144 डाल रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कि अगर जब रहता तो वसीम शायद मेरे ख्याल में 150 के ऊपर हर बार डालते थे। और मेरा डिफिकल्ट बॉलर कोटिंग हॉल था, बट लेकिन वसीम को खेलने में मजा आता था क्योंकि एक चैलेंज होता था। इनकी मैंने काउंटी में भी 2-3 स्पेल बहुत फास्ट खेली है। अच्छा, मैं बड़ा जबरदस्त, जाहिर है वसीम भाई के बारे में तो जितनी तारीफ की जाए कम है। सिक्कू भाई क्या करे पाकिस्तान? पहले थोड़ा बहुत खेला और ज्यादा वसीम भाई की पहले बॉलिंग करे, पहले बैटिंग करे, क्योंकि जबरदस्त चेस करते हैं। अगर पहला मैच हो, अगर आपको याद हो, जब पहला मैच पाकिस्तान और भारत का हुआ था, उस वक्त मैंने ये कहा था कि भारत जो है बहुत ज़बरदस्त चेस करता है और विराट कोहली तो नंबर 1 है चेस करने में। उनको बगैर किसी शक के वाकई बीबी को जो है चेस पसंद है और वो मतलब इतना ख़तरनाक खेलता है कि किसी बॉलर को ठहरने नहीं देता चेस में। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान को जो है खुद चेस करना चाहिए, भारत को जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको थोड़ा सा हमें कमज़ोर करना चाहिए अगर टॉस जीत जाए। मगर अब सिचुएशन ऐसी होगी कि जितने मैचेस में हर आदमी चेस करना चाह रहा है, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कल टॉस कौन जीता है। लगातार 2 दफ़ा तो सरफराज जीत गया, देखते हैं कि वो हैट्रिक करता है कि नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग देगा, क्योंकि विकेटें शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, स्पिनर का भी ग्रिप करता है थोड़ा बहुत सी। दूसरे टाइम बिल्कुल फ्लैट होता है, ऐसा लगता है सीमेंट पे मैच खेल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें बैटिंग ही देनी पड़ेगी, चेस करने जाएंगे इंशाल्लाह, लग यही रहा है। और दूसरा ये है कि आमिर अगर फिट हो जाता है तो अंदर आ जाना चाहिए। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। देखें, अगर 7 बैट्समैन कुछ नहीं कर सकते तो 8 भी कुछ नहीं कर सकते। तो प्रॉपर बॉलिंग खिलानी चाहिए ताकि हम उन्हें 250 के अंदर आउट कर सकें, फिर हमारे चांसेस हैं। अगर 300 प्लस हो गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमें। चेज करने जाए 300 रन, तो किसी भी टीम के लिए 300 रन चेज करना मुश्किल है, वो भी फाइनल में, क्योंकि बड़ा गेम है, प्रेशर होता है अलग। और अगर ऊपर से आपके 2-3 विकेट चले जाते हैं, अगर नहीं भी जाएं तो आपको पूरा लंबा गेम है, आपको देखना पड़ता है कि आप कभी भी गेम में आ सकते हो विकेटें लेके। और अगर बैटिंग टीम को ये लगता है कि हमने विकेटें नहीं देनी है, तो 300 रन का टारगेट जो है वो बड़े गेम में इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू चेज। एंड ऑल्सो अगर आपकी बैटिंग अच्छी है तो आपको फिर भी ये ज़रूर रहता है कि यार मैं समझदारी के साथ क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा चांसेस ना लूं, तो बहुत समझदारी के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी दोनों टीमों को। बजी भाई, आप खुद एक स्पिनर है, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। बजी भाई, तो वो क्या हो सकता है? बजी भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कमजोरी नहीं मैं कहूँगा, कमजोर कंसर्न मेरा एक ही है कि मिडिल ऑर्डर ने ज़्यादा बैटिंग नहीं की है मैचों में। और वहाँ पे ये हो सकता है कि अगर हमारे 3 विकेट जल्दी चले गए और मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया कि जल्दी, जैसे केदार है या हार्दिक पांड्या है या यूवी या MS धोनी है, इनको ज़्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला है टूर्नामेंट में। येस, दे आर कैपेबल इनफ टू स्कोर रन्स, बट अभी तक बड़े मैच में सीधा फाइनल में ऐसे प्रेशर वाले गेम में बैटिंग आना, अगर 3 विकेट ऊपर से जल्दी चले जाएं तो फिर कितने रन बनेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ। फिर डेफिनेटली 300 तो नहीं बनेगा, 300 नहीं बन सकते। अच्छा बजी भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए या फिर एक स्पिनर के साथ जाए? आपको लगता है कि अगर आमिर फिट हो जाते हैं तो जो पिछला कॉम्बिनेशन है उसमें एक फास्ट बॉलर ही ऐड कर लें, इमाद वसीम, या आप खुद स्पिनर है, आपको इंडिया की बैटिंग को देखते हुए क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो स्पिनर जरूर खिलाना चाहिए, पाकिस्तान जरूर खिलाना चाहिए। वसीम भाई, आप क्या कहते हैं? जी वसीम भाई, डिपेंड्स, इट्स अ फ्रेश विकेट, डिपेंड्स। फ्रेश विकेट है, नई विकेट है, जैसे आप लोगों ने बताया, वेदर पे भी बड़ा डिपेंड करता है, फोरकास्ट क्या है। ऑब्वियसली जैसे यूसुफ साहब यही कह रहे हैं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करे पहले बॉलिंग करे, कि अगर वेदर थोड़ा ओवरकास्ट है तो अगर बारिश भी होती है तो डकवर्थ लुइस से वो आराम से चेस कर सके। अभी उन्हें टारगेट पता हो कि कितना टारगेट हमने करना। दिस इज़ द आइडिया व्हेन यू बैट सेकंड, स्पेशली जब ओवरकास्ट कंडीशन हो। बट अब स्पिनर का जहाँ तक ताल्लुक है, स्पिनर को अगर रेगुलर खिलाएंगे राइट आर्म लेग स्पिनर को, तो वो कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस देगा, बिकॉज वो विकेट टेकिंग बॉलर है। जी, शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है बात हो रही है भारत से, हमारे साथ गंगुली दादा मौजूद, भजी मौजूद, अजहर भाई मौजूद, और यहाँ से वसीम भाई, सिक्कू भाई और यूसुफ भाई। सबका ख्याल है कि भारत की बैटिंग लाइनअप बड़ी तगड़ी है, चेज भी बड़ा अच्छा करते हैं
मगर पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको लगता है, आप फास्ट बॉलर, ज़बरदस्त फास्ट बॉलर तारीख के रहे हैं, कि पाकिस्तान की बॉलिंग इन लाइनअप के साथ भारत की ज़बरदस्त बैटिंग का मुकाबला कर सकती है? पाकिस्तान इस मैच का प्रेशर न ले, बस मेरी सिर्फ ये एडवाइस होगी, प्रेशर न ले जाए। ये ना सोचे कि हिंदुस्तान के साथ खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं तो कुछ हो जाएगा। हार भी गए तब भी गले लगाएंगे, जीत गए तो कंधों पे बिठाएंगे फिर भी गले लगाएंगे। प्रेशर न ले। पाकिस्तान प्रेशर लिया, 2007 में हारा। पाकिस्तान ने प्रेशर लिया, 2003 में हारा। पाकिस्तान ने प्रेशर लिया 2011 में, पाकिस्तान हारा। ये सारे के सारे मैचेस हम जीते हुए थे, वर्ल्ड कप के सारे मैचेस जीते हुए थे। व्हाट हैपेंड, यू जस्ट पैनिक्ड। डोंट पैनिक, just do not panic. Even you're chasing batting second, you will chase it down so easily, but don't panic, don't be scared. दलेरी के साथ सेंसिबल जैसे खेला पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ, आराम से milk them, very easy, very simple. So Pakistan will go through. Don't rush into things, don't panic, don't go over aggressive, just play by the ball. ये जो भारत की बैटिंग लाइनअप है, अभी तक पूरे टूर्नामेंट में भारत के मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आई है, टॉप ऑर्डर ही मैच खत्म कर देता है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग आपने देखी है करीब से, इतनी अच्छी है कि इस बैटिंग लाइनअप को कर्टेल कर सके अगर प्रेशर ना भी ले तो। खैर मेरी प्रेडिक्शन भी कैसा था, मुझे गुमान आता नहीं क्यों बार बार आ रहा है कि हिंदुस्तान की बैटिंग कोलैप्स करेगी इस दफ़ा, और पाकिस्तान इस दफ़ा पाकिस्तान ये मिरेकल नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि बहुत बेहतर टीम है पाकिस्तान, बहुत अच्छी टीम है पाकिस्तान टीम। बस प्रेशर न ले, आराम से, आपके पास बॉलिंग एमिनेशन पूरा है, बैटिंग एमिनेशन पूरा है। शुएब मलिक को ऊपर भेजें, हफीज़ को नीचे लाएं, बाबर आजम से काम लें, आराम से आप खेलें। टॉस जीत के बैटिंग अगर सेकंड करनी है तो आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। पाकिस्तान आई थिंक दिस टाइम अराउंड रमज़ान की बरकत से इंशाल्लाह जीत रहे। टाकरा में गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान भारत के मायानाज क्रिकेटर्स इस वक्त बात कर रहे हैं, बातचीत जारी रहेगी। इतवार को क्या होगा, इस पर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टाकरे को आगे बढ़ाते हैं। इतवार के मैच के लिए सनसनीखेजी पाकिस्तान में भी है, भारत में। आगे बातचीत करते हैं। रमीज भाई भी हमारे साथ मौजूद है। रमीज भाई, देखिए खतरा तो है भारत को, इसलिए कि पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम है और पहले बहुत आराम से पाकिस्तान को पूल मैच में हरा दिया था। एक्सपेक्टेशंस हैं कि भारत फाइनल आराम से जीत जाएगा, इनकी फॉर्म भी है, हर चीज़ इनके पास है, बॉलिंग बहुत इम्प्रूव्ड है भारत की, और इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से इंग्लिश लेंथ पे बॉलिंग किया इन्होंने, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर अश्विन को खिलाना एक बहुत पॉजिटिव प्लस पॉइंट है भारत के लिए, क्योंकि सीधी पिच के ऊपर जो कि बैटिंग पिच है, वहाँ पे इस किस्म की वैरायटी होना, उससे आपको ब्रेक थ्रू भी मिलते हैं और ऑपोजिशन क्वाइट भी रहती है उस पीरियड में जहाँ पे कंसोलिडेशन या जहाँ पे सिंगल्स का काम हो रहा होता है मिडिल फेज ऑफ दी ओवर्स में। मतलब मेरा है कि भारत जो है वो हर बेस अपना कवर किए हुए इंग्लैंड की तरह, मगर इंग्लैंड भी चित हुए ऑन द डे। अगर पाकिस्तान इसी तरह से खेला जैसे कि वो पिछले 3 मैच खेला है तो भारत को बहुत मुश्किलात हों। अदर भाई, पाकिस्तान और भारत के मैच में आमतौर पर तो कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस से प्रेशर आप हैंडल करना सीखते हैं, मगर हमारा एक्सपीरियंस प्लेयर ने लिया है प्रेशर पहले। अभी एक यंग टीम ने कम बैक किया है। आपको लगता है 8वें अब 7वें नंबर पर आ गई टीम, यंग प्लेयर्स हैं, तो इन पर प्रेशर जरा कम होगा, अच्छा फाइट बैक कर सकते हैं? पाक भारत मैच में एक्सपीरियंस काउंट करता है प्रेशर लेने के लिए, या यंगस्टर्स बेहतर हैं? नहीं, बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल काउंट करता है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स होना चाहिए। अगर आपके यंगस्टर्स होंगे तो अगर एक पहले 2 या 3 मैच खेले इससे पहले, तो उससे थोड़ा उनको हैंडल करना प्रेशर मुश्किल होता है। बट लेकिन पाकिस्तान टीम जैसा कि लास्ट 2-3 मैचों में अच्छी तरह से खेल रहे, अच्छा हैंडल के, उनके सीनियर प्लेयर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे, तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को लंबा स्कोर करना है तो अजहर अली को खेलना, ज़्यादा लंबा खेलना पड़ेगा। 60-70 में आउट होने से मेरे ख्याल में उतना उनको फ़ायदा नहीं होगा। बट लेकिन प्रेशर तो 100% रहेगा, चाहे वो आप सीनियर प्लेयर हो या अपना यंग प्लेयर हो, थोड़ा बहुत प्रेशर होता ही है। अब जैसा मैंने कहा कि क्योंकि अब एडेड प्रेशर भी, मैं आमिर सोहेल के कमेंट के बाद इतना एडेड प्रेशर पाकिस्तान टीम पे आ गया, तब मुझे पता नहीं वो कैसे दो टाइप का प्रेशर हैंडल करेंगे। अगर अच्छा हैंडल करेंगे तो शायद मेरे ख्याल में अच्छा खेल सकते हैं। अगर कहीं वो प्रेशर नहीं हैंडल करें तो मैं समझता हूँ फिर मुश्किल होगी। और शाजिब, जैसा विराट कोहली हमारे कप्तान कहते हैं ना कि उन्हें प्रेशर के गेम्स का इंतजार रहता है। वो बोलते हैं एक क्रिकेटर के तौर पर
मैं इंतजार करता हूं कि मुझे हाई प्रेशर गेम्स मिले। अब पाकिस्तान की टीम में कौन है जो हाथ उठाकर कह रहा है कि हाँ मुझे भी प्रेशर पसंद है, क्योंकि सिर्फ नकार देना कि नहीं प्रेशर नहीं होता है, ये सच है ही नहीं, ये हम सब जानते हैं। प्रेशर तो विराट कोहली ज़ाहिर प्रेशर अच्छा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम में है ऐसे लड़के जो प्रेशर ले सकें इस हाई गेम का? नहीं, क्यों नहीं ले सकते? जैसे कि सरफराज मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर को जो है वो हैंडल करता है और वो उसको लेके चलता है। मगर हम लोग पता नहीं बार बार वो आमिर सुहेल की जो बात कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान में कोई उसका जिक्र भी नहीं कर रहा, किसी ने उसको लिफ्ट भी नहीं कराई उस बात को, ना कोई बात को पर ध्यान दे रहा है। तो इसलिए आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम को भी उस बात का बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। हरभजन सिंह ने बहुत अच्छी बात कही है जो शुरू में उन्हें कह दी, बिल्कुल आपने सही कहा है, वो हो सकता है वही कंडीशन हो जो आपने कही है। अदरवाइज सरफराज बहुत अच्छा प्रेशर डील करता है और दूसरे लड़के भी हैं हमारे पास। मैं वैसे विक्रांत भाई और बजी भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि टीम के ऊपर तो जो भी प्रेशर है, विक्रांत भाई और बजी भाई मैच हारने के बाद आप तो प्रेशर हैंडल कर लेंगे ना दोनों? कौन सी कंडीशन? वो जो भज्जी ने अभी बोला था ना शुरू के अंदर, मैच हम हारेंगे? नहीं आप देखो फिर वही विक्रांत भाई कोई शक नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरी आधी प्रेडिक्शन लास्ट टाइम सही साबित हो गई थी, आधी अभी हो जाएगी। कौन हारे कौन जीते? नहीं आप देखिए, घबराइए मत। मैं चलिए मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं खान साहब। नंबर 1, अगर इंडिया खुदा ना खास्ता हार गया तो इंडिया में टीवी नहीं टूटेंगे। नंबर 2, भारत की जो टीम होगी वो एक जहाज में बैठकर एक ही शहर में वापस जाएगी। विक्रांत भाई ये हारने के बाद पता चलेगा, अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तान से हार देखी नहीं है, कोई बहुत अरसे से खेले नहीं है। हमारी टीम जो है उसको गाली दे और ये मैच फिक्स था। कम से कम ये तीन चीजें मौका ही नहीं मिलेगा, पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि भारतीय टीम हारने। विक्रांत भाई दिल टूटेंगे, टीवी टूटना बेहतर है, वहां पे दिल टूटेंगे, दिल और सपने साकार उसी टूटने लगे संडे को, सपने ज्यादा देखता है तो खान साहब पता नहीं किसका दिल टूटता है, अब पता नहीं किसका दिल टूटता है, संडे तो आने वाला ही है। चलिए मैं बतौर क्रिकेटर एक बात करता हूं, देखिए क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो जीतेगी। बट मुझे लगता है इंडियन टीम को थोड़ा पलड़ा भारी है क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है टीम में, और पाकिस्तान टीम को अगर ये मैच जीतना है तो दे विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन टू विन दिस गेम। तो माय बेस्ट विशेस टू बोथ द टीम, बट आई वुड लाइक इंडिया टू विन दिस एंड आई सपोर्ट इंडिया टू विन दिस बिकॉज आई फील इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। वसीम भाई जी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे मजा आ रहा है आपकी नोक झोंक में, और ये फ्रेंडली नोक झोंक है। हम एक्स क्रिकेटर्स हैं, हमें पता है कि एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, दोनों टीमें जान लगाएंगी, मुझे 100% पता है। दोनों मुल्क अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे, मैं पाकिस्तान को करूंगा, आप लोग इंडिया को करोगे, एंड इन द एंड जैसे भज्जी ने कहा, द बेस्ट टीम शुड विन। एज लॉन्ग एज पाकिस्तान फाइट टिल द लास्ट बॉल, आई थिंक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे पाकिस्तान में। बट हम पाकिस्तानियों को ये भी सीखना चाहिए कि ये गेम है, पाकिस्तान टीम लड़ेगी एंड तक, अगर हार गई तो कोई बात नहीं है, अगर इंडिया भी, सेम गोज फॉर इंडिया एज वेल। इन द एंड जैसे भज्जी ने कहा, क्रिकेट को जीतना चाहिए। यूसुफ भाई बिल्कुल सही बातें की हैं भज्जी ने भी, वसीम भाई ने भी। गेम है, गेम को गेम के तरीके से लेना चाहिए, हार जीत गेम का हिस्सा है। और बहुत अच्छी हमारी कन्वर्सेशन हुई है दोनों साइड से, हमारी तरफ से उनकी तरफ से भी क्रिकेट की बात हुई है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, 18 तारीख को फादर डे नहीं है, हमारा हर रोज़ फादर डे है। वालिदैन ऐसी चीज़ है, ये हर रोज़ इनका डे है, ये एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए, मरते दम तक इन्हीं के डे हैं। अजहर भाई दोनों टीम। अजहर भाई मैं वैसे दादा से आमतौर पर कहता था कि आपने पहले जब भी कहा कि पाकिस्तान जीतेगा तो हार गया, लास्ट टाइम मैंने कहा आप कह दें कि भारत जीतेगा, फिर भी पाकिस्तान हार गया। अब आप बताएं आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आप कह दें पाकिस्तान जीतेगा, मुझे लग रहा है जीत जाएगा, आप कह दें। देखिए मैं समझता हूँ, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, जब बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले ही कह रहा हूँ कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, तो इंडिया की टीम मेरे ख्याल में उनका पल्ला भारी है और आगे जीतेगी। क्योंकि अगर जैसा मैंने कहा कि इंडिया को अगर पाकिस्तान को हराना है तो उनके जल्दी से जल्दी विकेट लेना पड़ेगा और कम टोटल में ऑल आउट करना पड़ेगा। अगर कहीं इंडिया ज़्यादा रन बना ली तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा। बट लेकिन दोनों टीम, जैसा कि सबने कहा कि हमारा बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन, अच्छी बातचीत हुई, बट लेकिन देखिए क्रिकेट एक गेम है, उसको गेम की तरह से लेना चाहिए, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैच होगा ओवल में बहुत बढ़िया मैच होगा, और मैं ख्याल में समझ आईसीसी के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि मैं समझता हूँ कि सब में ज़्यादा इस मैच से खुश होंगे, मैं आईसीसी बहुत खुश होगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और पूरे गेट फुल होंगे, ज़्यादा क्राउड आएगा, और इसी वजह से ये चैंपियनशिप आगे भी होगी।
क्या कह रहे विक्रांत भाई, मैंने सुना नहीं। प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी करते हैं। मैं आपको थोड़ा लेकिन पीछे लेके जाऊं, आईसीसी टूर्नामेंट दूसरी बार है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल में खेल रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूं कि 2007 में जो वाहिद आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान फाइनल खेले, तब भी लीग मुकाबला पहला इंडिया पाकिस्तान का था, फिर फाइनल हुआ, इंडिया लीग भी जीता, फाइनल भी जीता। उससे पहले हालांकि वो आईसीसी टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन वसीम भाई, अजहर भाई थे उस टीम में। 1985 बेंसन हेजिस जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पहला लीग मैच पाकिस्तान इंडिया, फाइनल पाकिस्तान इंडिया, वो भी जीता। मेरे ख्याल में भज्जू यहाँ पे भी पहला लीग मैच इंडिया का ही था। विक्रांत भाई, बहुत कुछ लाइफ में पहली दफा होता है, भी है, वो होने जा रहा है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ तो नहीं हो जाएगी? देखिए, हिस्ट्री जो हो चुकी है वो हो चुकी है। आगे जो होना है वो खुदाई जानता है या भगवान जानता है कि आगे क्या होगा। और पहली मैं दफा दरअसल ये हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर हुआ करता था, लेकिन भारत ने रिकॉर्ड दोबारा हो जाएगा श्वेता, 2-1 था ना, 2-2 हो गया है, अब 3-2 हो जाएगा फाइनल के बाद। भारत के करना जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पूरी डिस्कशन में जुड़ने के लिए, आप सब बहुत धन्यवाद। श्वेता, इससे पहले हम जाएं, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ आया जुमला इससे पहले कि सुनाइए ये शो बंद करें, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जो युवा लोग बैठे हैं उनके लिए भी, वसीम भाई और हमारे लिए भी। वागे दिए सरहदे तेनू तत्ती वाह ना लगे, वागे दिए सरहदे तेनू तत्ती वाह ना लगे, लगन फुल गुलाब दे तेरे दोवें पासे वसदे तेरे पुत पंजाब दे। विक्रांत आपका, भजी भाई आपका बहुत शुक्रिया, श्वेता सिंह आपका, अजहर भाई आपका बहुत शुक्रिया, वसीम भाई, यूसुफ भाई, सिकू भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है टाकरे में, और जाहिर है उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा, यहाँ पर मिठाइयाँ बटेंगी और यहाँ पर हम ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तानी टीम को वेलकम कर रहे होंगे। पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में दाखिल हुआ भारत के खिलाफ 2-1 की लीड के साथ, अब 2-2 हो गया है। दोनों ने 2-2 मैचेस जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में एक दूसरे के खिलाफ, मगर पाकिस्तान वापस आएगा इस चैंपियंस ट्रॉफी से भारत के खिलाफ लीड के साथ, और 3-2 हो जाएगा एक दफा फिर, क्योंकि पाकिस्तान इंशाल्लाह इतवार के दिन फाइनल जीतने जा रहा है। और जब हम इतवार को टाकरा कर रहे होंगे तो पाकिस्तान की जीत के साथ यहां पर मिठाइयों के साथ कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका देखने का, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।